डिफेंस डील की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। सऊदी पर हमला हो गया, जुबैल में धमाका हुआ, जजान में तेल रिफाइनरी जली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब पर हमला हुआ। जुबैल इलाके में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई, जबकि जजान में अमेरिका की एक रिफाइनरी साइट पर आग लगने की पुष्टि खुद सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने की है। इन दिनों घटनाओं के बीच कोई सीधा कनेक्शन है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबैल इलाके में एक तेज और शक्तिशाली धमाका सुना गया। इसके साथ ही यह दावा भी सामने आया कि जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी की गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, जहां आग लग गई। वहीं इजरायली मीडिया चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ है। पहले आप समझ लीजिए कि ये दोनों इलाके कहाँ हैं। जुबैल सऊदी के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, जहाँ ओमान की खाड़ी का समुद्र तट है, यानी यहाँ पर होने वाले हमलों का शक ईरान और इराक पर जाता है। वहीं जजान का इलाका पश्चिमी तट की तरफ लाल सागर से मिलता है। यहाँ किसी भी तरह के हमले का शक यमन के हूती विद्रोहियों पर जाता है। हालांकि धमाके की असली वजह क्या थी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, ना ही किसी नुकसान या हताहत को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय की पुष्टि की गई है कि जजान में अमारको रिफाइनरी की एक फैसिलिटी में आग लगी थी। मंत्रालय के मुताबिक यह आग रविवार तड़के लगी, जिसे अमारको की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फायर फाइटिंग टीम ने बुझा दिया। मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि आग लगने की वजह पर कुछ नहीं बताया गया। फिलहाल संबंधित एजेंसियां इस मामले में जरूरी कार्रवाई कर रही हैं। जुबैल और जजान की घटनाओं को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों एक ही सिलसिले का हिस्सा है या अलग अलग घटनाएं। अभी तक सऊदी सरकार ने इन दोनों के बीच किसी भी तरह की संबंध की पुष्टि नहीं की है। इन घटनाओं के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय मीडिया में यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि सऊदी के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया हो सकता है। यह आशंका ऐसे समय पर सामने आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। जुलाई के अंत में यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने जजान और यनबू में अमारको से जुड़ी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इन घटनाओं की टाइमिंग भी ध्यान खींच रही है। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी के ऊर्जा ठिकाने बढ़ते तनाव के बीच निशाने पर हैं या यह घटनाएं सिर्फ हादसे हैं।